ईशा ने बिया को दी एक्सपायर्ड दवा। सूरज होने वाला है बहुत ज्यादा ही गुस्सा कि तुम्हारे से एक काम भी सही से नहीं होता है। इस समय वो लेकर जाने वाला है अस्पताल में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर सोप सोती ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आज सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत में कहानी की पटरियों पर एक ऐसा तूफान आ चुका है जिसे बिया नाम की शातिर आंधी ने हवा दी है। बिया जो ईशा और सूरज की हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोलने आई थी, आखिरकार अपने नापाक इरादों में कामयाब होती दिख रही है। उसने ईशा और सूरज के अटूट लगने वाले रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने की कसम खाई थी और अब वो इस जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि हवेली में हर चेहरा चिंता से भर गया है। नौकर चाकर तक ये बात कर रही हैं कि पहले ये घर कितना खुशहाल था और आज हर कोने में तनाव, हर कमरे में बेचैनी और हर नज़र में शक बस गया है। बिया ने एक ऐसा मकड़ जाल बुना है जिसमें सूरज पूरी तरह फंस गया है और ईशा अकेली छटपटा रही है। बिया का प्लान बहुत सीधा लेकिन खतरनाक है। वो खुद को एक बेबस और सताई हुई लड़की के तौर पर पेश करती है, जबकि ईशा को एक जालिम और लापरवाह इंसान साबित करने पर तुली हुई है। बिया दिन रात सूरज के सामने ऐसे हालात पैदा करती है जिससे लगे कि ईशा उसका सही सा ख्याल नहीं रख रही, उसे भूखा रख रही है या उसे चोट पहुंचाना चाहती है। वो खुद ही अपने लिए मुश्किलें खड़ी करती है और इल्ज़ाम की सुई बड़ी चालाकी से ईशा की तरफ मोड़ देती है। सूरज जो कभी ईशा की परछाई से भी वाकिफ था, अब बिया के मगरमच्छ के आंसुओं में इस कदर बह गया है कि उसे अपनी ही पत्नी विलन नजर आने लगी है। और ये देखकर दर्शकों का दिल तड़प उठता है, क्योंकि प्यार में गलतफहमी सबसे बड़ा जहर होता है। धीरे धीरे एक एक झूठ, एक एक ड्रामा देखकर सूरज के दिल में शक का वो बीज अंकुरित हो गया है जिसे बिया ने बड़ी मेहनत से बोया था। उसे अब लगने लगा है कि ईशा सच में बिया को इस घर में नहीं रखना चाहती और शायद उससे जलती है, इसीलिए जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। ईशा की हर सफाई, उसकी हर कोशिश सूरज को अब एक बहाना लगती है। वो बेचारी ईशा पर बिना किसी वजह के, बिना बात के चीखने चिल्लाने लगता है। घर का माहौल इतना जहरीला हो गया है कि ईशा का दम घुटने लगा है। वो अकेली पड़ गई है, कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है। नौकरानी तक अब बिया के डर से उसके पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं करती। अगर आप भी ईशा के इस दर्द को महसूस कर सकते हैं तो ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईशा की आंखों में आंसू लिए सूरज को समझाने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। वो टूटकर बिखर जाती है और आखिरकार सूरज से कह ही देती है कि तुम मुझ पर बेवजह शक कर रहे हो। मैं तो अपनी तरफ से बिया का पूरा ख्याल रख रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ गलत हो जाता है। मुझसे गलतियाँ क्यों हो रही हैं? तले ईशा की यही मासूमियत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है, क्योंकि वो यही समझ ही नहीं पा रही कि ये गलतियां उससे हो नहीं रही, बल्कि बिया उससे करवा रही है। बिया ही पर्दे के पीछे की असली मास्टरमाइंड है, जो ईशा के हर अच्छे काम को एक भयंकर गलती में तब्दील कर देती है। इस धोखे और साजिश के खेल में अब कहानी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहाँ हर पल एक नया ट्विस्ट, एक नया धमाका देखने को मिल रहा है। रिया अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाली है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। हवेली में धीमी आवाजें उठ रही हैं। कोई कहता है काश सूरज फिर से पहले वाला बन जाए, तो कोई दादी जी को शांत कर रहा है, जो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि सच सामने आ जाए। जब ईशा को बार बार हो रही घटनाओं से यह एहसास होता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, जब उसे लगने लगता है कि बिया उतनी सीधी नहीं है जितनी वो दिखने की कोशिश करती है, तब वो सच्चाई की तह तक जाने का फैसला करती है। ये कहती है तब वो सच्चाई कही ईशा की इस लड़ाई में उसका साथ देने के लिए ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन अफसोस, सच्चाई का पता लगाते लगाते ईशा को इतनी देर हो जाती है कि तब तक सूरज के दिल में उसके लिए जो थोड़ा बहुत प्यार बचा था, वो भी बिया के फैलाई नफरत के तेजाब में जलकर राख हो चुका होता है। सूरज जो कभी ईशा पर जान छिड़कता था, अब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उसका विश्वास पूरी तरह मर चुका है। और फिर वो काला दिन आता है जब सूरज बिया की बातों में आकर ईशा के चरित्र पर उंगली उठाकर उसे अपनी जिंदगी और अपने घर से बेदखल कर देता है। सूरज ईशा से ठंडे लहजे में कह देता है कि अब इस घर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस अपने घर, अपनी गुलाब हवेली जा सकती हो। ये शब्द ईशा के सीने में खंजर की तरह चुभ जाते हैं। इस तरह बिया दो प्यार करने वालों के बीच एक ऐसी गहरी खाई खोद देती है जिसे पाटना अब नामुमकिन सा लग रहा है। बिया ने सूरज और ईशा के पवित्र रिश्ते के बीच शक की वो दीवार खड़ी कर दी है जिसे तोड़ पाना ईशा के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। क्या आपको लगता है बिया बहुत शातिर है और ईशा उसे हरा नहीं पाएगी? अगर आप चाहते हैं कि ईशा जीते तो ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरज का घर जो कभी ईशा का अपना घर था, आज उसके लिए पराया हो गया है। वो गुलाब हवेली की दहलीज पर अकेली खड़ी है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू और दिल में लाखों सवाल है। हवेली की हवाई तक जैसे उसके दर्द को महसूस कर रही हैं और आसमान भी धुंधला सा हो गया है, जैसे बादल भी रो रहे हों। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ईशा इस भयंकर साजिश के आगे घुटने टेक देगी? क्या वो अपने प्यार और अपने रिश्ते को इतनी आसानी से बिखरने देगी, या वो एक नई ताकत के साथ वापस लौटेगी? ईशा को वापस सूरज की जिंदगी में आते देखने के लिए ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्या ईशा अपने टूट चुके रिश्ते को फिर से जोड़ पाएगी और उस बिया का असली घिनौना चेहरा सूरज के सामने ला पाएगी? क्या सूरज की आंखों से बिया की मक्कारी का पर्दा हट पाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास होगा? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सच्चाई की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है, ईशा के सच्चे प्यार की या बिया की झूठी नफरत की। आगे क्या होगा ये जानने के लिए और सीरियल के ऐसे ही लेटेस्ट रिव्यू पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आप भी ईशा को जीतते हुए देखना चाहते हैं तो एक सच्चे ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की अपडेट ऐसे ही मिलती रहेगी हमारे चैनल। और याद रखिए, सच्चा प्यार चाहे जितनी ही परीक्षा ले, अंत में जीतता जरूर है। और इस बार भी उम्मीद की वही रोशनी ईशा के दिल में जल रही है कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी और हर झूठ, हर चाल, हर धोखा मिट जाएगा। क्योंकि प्यार कभी हारता नहीं और नफरत कभी जीतती नहीं। बस दुआ करें कि ईशा इस अंधेरे से निकलकर अपने प्यार को वापस पा ले।